कुल हिंद जमीयतुल कुरैश एक्शन कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष फहीम कुरैशी एडवोकेट हमारे साथ हैं। कल ये कुछ मुद्दों को लेकर के पशुपालन मंत्री भारत सरकार पुरुषोत्तम रुपाला से मिले, उनसे इनकी क्या बातचीत हुई, क्या मांग थी? सबसे पहले बताइए कि किस तरह से आपने उनसे मांग की अपने समाज के लिए, अपनी कौम के लिए। देखिए, जैसे हम सबको पता है कि सारे हिंदुस्तान में जो जानवरों के ताजरीन होते और जो कुरैश बरादरी के लोग हैं जो इस कारोबार में हैं, इन लोगों पे जो मुसीबतें ढाई जा रही हैं और जो जानवरों को जब्त किया जा रहा है, इस ताल्लुक से जो परेशानी है, इन मसाइल के जो मुश्किलात और जो तकलीफ़ें हैं, इसको हम हमारे वज़ीर आज़म श्री नरेंद्र मोदी जी तक पहुंचाने के लिए हमने बात की। तो हमको ये बताया गया कि हम जनाब पुरुषोत्तम रुपाला साहब जो मरकज़ी वज़ीर है एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज़ के, उनसे हमें मुलाकात करने के लिए कहा गया और कल अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 घंटे से ज़्यादा हमारी तवील गुफ्तगू हुई। तो इस गुफ्तगू में क्या क्या बातचीत हुई, आपने क्या क्या मांगे उठाई हैं? देखिए, जो सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट है उसका रूल 125E है। इसके तहत 6 जानवर से ज़्यादा एक लॉरी में ले जाने पर पाबंदी है और अगर 6 जानवर से ज़्यादा ले जाते हैं तो इसकी खिलाफ वर्जी पे मुकदमा रजिस्टर होता है। इसके साथ साथ और भी जो कवानीन हैं, जो प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट है, इसकी भी खिलाफ वर्जी होने पर मुकदमा जब रजिस्टर होते हैं तो जानवरों को जब्त कर लिया जा रहा है। न सिर्फ जानवरों को बल्कि नए कानून के तहत जो केयर एंड मेंटेनेंस है, प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स केयर एंड मेंटेनेंस रूल्स 2017 है, इसके तहत जानवरों को जब्त ही नहीं बल्कि जो लॉरी में जानवर ले जाया जाता वो उसको भी जब्त किया जाना है। और जब्त किया जाने के बाद में जानवरों को गौशाला ले जाने का जो अखराजात होते हैं, उसके बाद में गौशाला में रखने के बाद में उसके इलाज के जो अखराजात होते हैं और उसकी देखभाल के जो अखराजात होते हैं और उसके जो चारे के अखराजात होते हैं, इसके जो भारी रकूमात कानूनी तौर पर जो हासिल किए जा रहे हैं, उस जो कानून है वो कानून को दस्तबरदार करने के लिए, चूंकि ये कानून गलत है और कुरैश बरादरी के लिए एक मुसीबत बना हुआ है, जानवरों के ताजरीन के लिए एक मुसीबत बना हुआ है, तो ये कानून 125E, ये कानून से दस्तबरदारी और जो केयर एंड मेंटेनेंस का है उससे भी दस्तबरदारी इख्तियार करते हुए जानवरों को जब्त नहीं किया जाना चाहिए। हमारा मुतालिबा ये रहा मिनिस्टर साहब से, और जो लारियाँ सीज की जा रही हैं उसको भी जब्त नहीं किया जाना, ये हमारा मुतालिबा रहा। मिनिस्टर साहब ने इसको बड़ी संजीदगी के साथ सुनवाई की। लगभग हमारी 1.5 घंटे से ज़्यादा तफसीली बातचीत हुई। उन्होंने ये कहा, उन्होंने भी बताया कि उनको भी ये जो फर्जी मुकदमात रजिस्टर किए जा रहे हैं और जो फर्जी गौरक्षक हैं, इनकी काफ़ी शिकायतें उसूल हुई और वो भी काफ़ी संजीदगी के साथ ये बात को गौर कर रहे हैं और उनको पता है कि कई फर्जी लोग ये गौरक्षक के नाम पे ये नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए अपना कारोबार बनाए हुए हैं। इसकी रोकथाम के लिए उन्होंने तयक़ुन दिया कि ये कानून को हम कानून से दस्तबरदारी के लिए एक कानूनी टीम तैयार करके हम इसको गौर हौस करेंगे और इसके बाद में कुल हिंद जमीयतुल कुरैश एक्शन कमेटी की जो टीम है उनको फिर से मदऊ करके मजीद इसके लिए आगे हम कार्रवाई करेंगे और ये तमाम मुश्किलात को श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे वज़ीर आज़म से भी आगाह करवाने का उन्होंने वादा किया। तो मंत्री जी से बात हुई, 1.5 घंटे तक आप लोगों की मीटिंग चली है, किस तरह को लगता है, आपको भरोसा है कि सब समस्याएं दूर होंगी? देखिए, जब कभी भी हमारी नुमाइंदगी होती तो थोड़ी देर की नुमाइंदगी होती, उसके बाद में हमको जायज़ा भी नहीं होता कि ये क्या करने वाले हैं। मगर एक बहुत अच्छी बात थी, बीजेपी हुकूमत के मंत्री हैं और उन्होंने जिस अंदाज से हमारी बात को सुना और ये तयक़ुन दिया कि इस पर गौर व हौस किया जाएगा, हमें यकीन है, हमें उम्मीद है कि मिनिस्टर साहब से मिलने के बाद में उनका अंदाज़ गुफ्तगू और उनका जो इजहार ख्याल था उससे हम ये यकीन करते हैं कि ये जो काले क़वानीन है इससे बहुत जल्द दस्तबरदारी इख्तियार करेंगे, चूँकि ये हिंदुस्तान को ही नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि बीजेपी की सियासी पार्टी और आरएसएस के जितने गौ रक्षक और जो एनिमल लवर्स हैं उनको भी इससे नुकसान हो रहा।
तो इसके लिए ये कानून पे फिर से गौर करने का उन्होंने जो तयक़ुन दिया, हम उम्मीद रखते हैं कि ये बहुत जल्द ये कानून से दस्तबरदारी कर लेंगे। कुल हिंद जमीयतुल कुरैश एक्शन कमेटी सारी रियासतों में अपने वॉलंटियर्स को हिदायत जारी की, सख्ती के साथ जो गाँवकशी का जो कानून है उस पर अमल करने के लिए रहनुमाना खतूत हम लोगों ने जारी किए और हमारे वॉलंटियर सारे रियासत में काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा फ़र्ज़ है कि हर मजहब के सेंटिमेंट्स को रिस्पेक्ट करना, और ये हम हमेशा करते आते हैं। और इस साल भी हम बड़ी जुस्तजू के साथ हमारे वॉलंटियर सारे रियासतों में काम कर रहे हैं, और हम ये चाहते हैं कि भाईचारगी, हिंदुस्तान में भाईचारगी का माहौल पैदा हो, और जो ये नफ़रतें फैल रही है इससे सब लोगों को दूर होने के लिए हम भाईचारगी के जो मौके हैं उससे फ़ायदा उठाने का हम मौका चाहते हैं। अगर ये कानून वापस होते हैं, किस तरह फिर मोदी सरकार को आप धन्यवाद करेंगे? देखिए, हमारी एक तारीख रही कुल हिंद जमीयतुल कुरैश एक्शन कमेटी की। हैदराबाद में जब स्लाटर हाउसेज को मॉडर्नाइज किया गया, कानून, चूंकि कुल हिंद जमीयतुल कुरैश एक्शन कमेटी हमेशा ये यकीन रखती है कि कानूनी तौर पर ये कारोबार चले, और जो मॉडर्नाइज स्लाटर हाउस मॉडर्नाइज हुए हैदराबाद में, वो मॉडर्नाइज का हम लोगों ने जो शुक्रिया अदा किया, वहाँ का जो पार्टी है AIMIM, वहाँ के हेडक्वार्टर पे हमने हवाई जहाज से फूलों की बारिश करवाई थी। और अगर ये कानून वापस होते हैं तो इंशाअल्लाह कुल हिंद जमीयतुल कुरैश एक्शन कमेटी यहाँ पर फूलों की बारिश करवाने का बेहतरीन इंतजाम करेगी। उससे इस तरीके से हम शुक्रिया अदा करेंगे उनका। तो ये थे फ़हीम कुरैशी एडवोकेट, जिन्होंने बताया कि अगर भारत सरकार, मोदी सरकार इनकी मांगों को मानती है तो ये मोदी सरकार के मंत्रियों के घर पर भी फूलों की बारिश करेंगे।